नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो जहां पर हम सबको पता है एक ऐसा समुदाय जो हर चीज सहकर यह कहता है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है। वो अलग बात है, वो अपने बहनों को भी लव जिहाद का शिकार बनते हुए एक ब्रीफकेस में अपनी बहन का कटा हुआ शरीर देखकर भी चुप बैठता है। एक ऐसा समुदाय जो कि मोस्ट टॉलरेंस समुदाय है। लेकिन वहीं पे एक ऐसा इंसान जो 10 साल भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। जी हाँ, मैं चर्चा कर रही हूं हामिद अंसारी जी की। हामिद अंसारी साहब जिन्होंने अपने एक बहुत ही ब्रेकिंग इंटरव्यू में जी न्यूज के साथ साझा किया और उन्होंने मिस्टर अमन के साथ कहते हैं कि ये भारत देश, इस हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। और जो शब्द थे उनके यही थे कि मुस्लिम सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। लेकिन उनसे जब सवाल पूछा गया कि आपको ऐसा क्यों लगता है, तो इसका जवाब हमारे अंसारी साहब दे नहीं सके। यह अलग बात है, अंसारी साहब 10 साल इसी भारत के, इसी देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। यह अलग बात है कि वो कई सालों तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। सर, ये किसने अपॉइंट किया आपको? और क्या आप एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए बने हुए थे? पूरे देश के उपराष्ट्रपति थे आप। लेकिन वहीं पे जब सर से यह पूछा गया कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, आप, हालांकि यह भी सच है कि आप 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे, तो क्या आपने कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस किया? क्या आप असुरक्षित थे? क्या आप असुरक्षित हैं? क्या आपको कभी एक पल के लिए भी ऐसा लगा कि आपकी जीवन, आपकी जिंदगी खतरे में है? और उनके पास कोई जवाब नहीं था और बहुत ही बदसलूकी से, बहुत ही बदतमीजी तरीके से उन्होंने उल्टा पत्रकार के ऊपर हवा बोल दिया कि मैंने आपको बुलाया नहीं, मैंने आपको इनवाइट नहीं किया, मैंने आपको निमंत्रण नहीं भेजा, आप क्यों आए? दोस्तों, मैं हामिद अंसारी साहब इतना ही नहीं आपको बता दूं कि ये तमाम देशों के भारत की तरफ से राजदूत रहे हैं, यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। 1961 में भारतीय विदेश सेवा में भी शामिल हो चुके हैं ये। तो वो हामिद अंसारी साहब जिसको कि हमेशा से भारत का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर अलग अलग देशों में भेजा गया है, जो खुद गए हैं अफगानिस्तान, ईरान और ऐसे कई कंट्रीज में जाकर ये शामिल हुए हैं। लेकिन उनका यह कहना है कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। लेकिन पत्रकार ने उनसे जब बहुत पूछने के बाद भी जब उनको कोई कारण नहीं मिला कि आखिर हामिद अंसारी साहब जो खुद एक उपराष्ट्रपति भारत के रह चुके हैं सालों तक, उनको ऐसा क्यों लगता है कि भारत में सुरक्षित नहीं है मुस्लिम, और जब कई सवाल पूछने के बाद भी जब उनको जवाब नहीं मिला, इसका कारण नहीं मिला, तो उन्होंने खुद पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है? सीएए के कारण शांत हो गए। उन्होंने बोला क्यों ऐसा लगता है? 3 तलाक की वजह से, कश्मीर के मुद्दे की वजह से क्यों लगता है ऐसा आपको? या फिर अयोध्या राम मंदिर का जो एक निर्माण हेतु एक नया कानून आया, उसके लिए? सर ने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत हकला गए, वो बहुत घबरा गए, बहुत ज्यादा ही अपने आप में उनको लग रहा था कि मैंने क्या सही बोला है। लेकिन जब उन्होंने इस बारे में, बेस्ट पॉइंट पता है दोस्तों, कि वो डटे रहे। जब उन्होंने ऐसा पूछा कि क्या आपको सीए की वजह से लगता है, 370 की वजह से लगता है, 3 तलाक की वजह से लगता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसलिए लगता है क्योंकि ऐसा है। मतलब वो पूरा श्योर है कि ऐसा है। यह अलग बात है कि लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटी बहनें काटी जाती हैं। यह अलग बात है कि हर वक्त, चाहे वो कोई भी दंगा हो, अल्लाह अकबर के नारे लगा के, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा के बम विस्फोट यहां होते हैं, कई हिंदुओं के घर जले जाते हैं। यह अलग बात है, सर ने एक बार भी भारत में जो इस तरीके की शक्ति है, जो विपक्षी शक्ति है, जिसने हमेशा से दंगे को अंजाम दिया है, शाहीन बाग के दंगे को किस तरीके से साझा करेंगे उसके बारे में उन्होंने कोई खबर नहीं दिया, कोई बातें नहीं की। लेकिन वहीं पे सर ने बोला कि यहाँ पे मुस्लिम्स के साथ लिंचिंग होती है। पत्रकार साहब ने बोला फिर आप हिंदुओं की लिंचिंग का क्या कहेंगे? उस लिंचिंग का क्या कहेंगे जो केरल और असम में हमेशा से हिंदुओं के साथ होता आया है? तो सर ने इसको एक अलग ही मोड़ दे दिया। कहते हैं नहीं, अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। ये लॉ एंड ऑर्डर कोई ऐसा नहीं है कि ये खुद हामिद अंसारी साहब ने बोला, ये पत्रकार जी ने उनको याद दिलाया कि नहीं, ये धर्म का मामला नहीं, जातिवाद का मामला नहीं। अगर आप लिंचिंग की बात करते हैं तो लिंचिंग धर्म में नहीं, लॉ एंड ऑर्डर में आता है।
तो सर ने एक अलग ही कहानी शुरू कर दी कि लॉ एंड ऑर्डर कितनी इश्यू हुई है, आंकड़े निकाल के बता दो, आंकड़े निकाल के दिखा दो, एक नई कहानी बता दी। लेकिन हामिद अंसारी साहब अपने बातों को जस्टिफाई नहीं कर पाए, एक बार भी वो नहीं बोल पाए कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सेफ नहीं है। जबकि उनसे ये भी पूछा गया कि आपका ऐसा क्यों मानना है, जबकि खुद आप एक मुस्लिम हैं और आप भारत के कई बड़े बड़े शासनकाल से गुजर चुके हैं और खुद आप एक राजगद्दी संभाल चुके हैं, आप खुद एक उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। लेकिन सर के पास कोई जवाब नहीं था, सर के पास इसका कोई आंसर नहीं था। दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे कि एक ऐसा इंसान जो कि एक राजगद्दी संभाल चुका है, जो एक सत्ते में रह चुका है, उस प्रोफाइल से आने के बाद, उस पोस्ट, उस डेजिग्नेशन से रिटायर्ड होने के बाद भी आज उनको ये लगता है कि देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। मैं आज सवाल पूछूंगी उन लोगों से जो कि हमें सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, जो हमेशा से ये कहते आए हैं कि भारत तो एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पे ये सोच, यहाँ पर ये जो इस तरीके के विचार है, ये तब से उत्पन्न हुए हैं जब से नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के प्रधानमंत्री बने हैं, जो बीजेपी में उन्होंने जब से शासन संभाला है, जब से इंडिया के प्रधानमंत्री बने हैं, जब से मोदी और योगी आया है, तब से हिंदू मुस्लिम का विवाद हो रहा है। यह अलग बात है कि एक ऐसा इंसान जो वर्षों पहले भारत का उपराष्ट्रपति रह चुका है, उसका यह सोच है कि मुसलमान भारत में सेफ नहीं है। उस वक्त कौन था? उस वक्त तो मुझे जहां तक याद है हमारे मोदी जी तो नहीं थे, योगी जी भी कुछ दूर दूर तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। फिर ऐसा क्यों मानना है हमारे हामिद अंसारी साहब का? और इस पर क्या कहना है उन सेक्युलर लोगों का जिनको कि लगता है कि हम जैसे लोग हैं जिनकी सोच बहुत छोटी है, जो हिंदू मुस्लिम करता है? इस पर कुछ कहना है? हामिद अंसारी साहब ने अपने इंटरव्यू में ये नहीं बोला कि किस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर कैसे राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि किस तरीके से 27 और 26-28 की रात पे कैसे राकेश टिकैत आंखों से आंसुएं बहा रहा था और ठीक अगले दिन सारी विपक्षी दल खुल के सामने आ गए और कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, और केजरीवाल जी पानी और बिजली का इंतजाम लेकर चले गए और पूरा कांग्रेस साथ में लेके बैठ गया उनको कि हम किसानों के साथ हैं। फिर वापस से वो चीजें आ गई। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जगह जगह पे वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे साफ साफ पता चल रही है किस तरीके से मोटी तरीके से फंडिंग हो रही है, अच्छे से मोटी फंडिंग हो रही है। उस फंडिंग के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये एक बार भी नहीं बोलेंगे कि कैसे कांग्रेसी और इसके अलावा बाहर से भी फंडिंग हो रही है। 1500 और 2000 की दिहाड़ी पे फिर से किसानों को और आम जनता को बेवकूफ बना के शराब बांटे जा रहे हैं, दारू बांटे जा रहे हैं, पिज्जा पार्टी हो रही है और जबरदस्ती किसानों को बिठाया जा रहा है। क्यों? इसके बारे में कुछ बात नहीं की उन्होंने। तो अंसारी साहब, भारत की जो व्यवस्था है उस पर आप बात कीजिए, भारत में क्या हो रहा है उस पर बात कीजिए, और यहाँ पे अपने देश में रहकर कौन कितना सुरक्षित है इस पर आप टिप्पणी करके अपने पैरों पे आपने खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। तो अगर आपको लगता है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो जाइए फिर। अगर आपको लगता है कोई और देश बना है जहां पे आप लोग सुरक्षित महसूस करें, आप वहां जाकर रहकर दिखाइए और फिर हमें बताइए कि कितना सुरक्षित है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।